मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। सुबह भीख मांगकर शाम को पढ़ने वाली निशा राव पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील बन गई हैं। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील निशा राव ने कराची में 10 साल भीख मांगकर वकालत का सफ़र तय किया और अब तक वो ख्वाजा सरा और दीगर अफराद के 50 से ज़ायद केस निपटा चुकी हैं। निशा राव ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं भीख मांगती थी तो मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता था। वो ख्वाजा सराओं से बदसलूकी करते थे और तल्ख लहजे में बात करते थे। फिर मेरे एक टीचर मुदस्सिर इकबाल चौधरी ने मुझे मशवरा दिया कि निशा तुम वकील बन जाओ, फिर तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि पुलिस वाले तुमसे डरेंगे। इस तरह मैंने वकालत का सफ़र शुरू किया। कराची में मुकीम 28 साला निशा राव को पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने 2018 में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की और अब वो ख्वाजा सराओं समेत दीगर अफराद के केसेस लड़ती हैं। निशा अब तक 50 से ज़ायद केसेस निपटा चुकी हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ज़िंदगी में कई नशीब व फराज देखे हैं। निशा का ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन मैट्रिक की तालीम के बाद घर वालों के रवैये और मार पिटाई से बचने के लिए वो भाग कर कराची आ गई, जहाँ उन्होंने 10 साल भीख मांगकर गुज़र बसर किया और उन्हीं पैसों से वकालत की तालीम हासिल की। निशा अपनी वालदा के बारे में बात करती हैं तो उनकी आंखें नम पड़ जाती हैं। आज उनके घर वाले उनकी ढाल बन गए हैं, लेकिन घर के हालात हमेशा अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे हमेशा से ज़नाना आदतें महसूस होती थी। मैं मदरसे में लड़कियों के साथ बैठकर कुरान पढ़ती थी, सर पर दुपट्टा पहनती थी और लिपस्टिक भी लगाती थी। इन हरकतों की वजह से मुझे घर वालों से अक्सर व बेशतर मार पड़ती थी। स्कूल में बच्चे मुझे रीमा शर्मीली कहकर चिढ़ाते थे और मैं बहुत रोती थी। जब मैं 9वीं जमात में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ना मर्द हूँ ना औरत। मुझे अल्लाह ताला ने कुछ मुख्तलिफ बनाया है। शुरू में मुझे बहुत डिप्रेशन होता था। मैं सोचती थी कि निशा ये तुम क्या बन गई हो, लेकिन फिर मैंने मुआशरे से और ख़ुद से समझौता किया और सोचा कि निशा तुम्हें अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं और एक अच्छा ज़हन दिया है। तुम पढ़ सकती हो, ज़िंदगी में कुछ बन सकती हो। मगर उस वक्त घर वालों का मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था। अगर वो मुझे समझ जाते तो मैं घर से यूं दर बदर न होती। निशा ने बताया कि उन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल करके अपनी दीगर 2 ख्वाजा सरा सहेलियों के साथ घर से भागने का प्लान बनाया। अपने वालिद की तनख्वाह के पैसे चुराए और ट्रेन का टिकट लेकर कराची आ गई। शुरू का 1-1.5 महीना निशा अपनी सहेली के गुरु के घर रही, जहां उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त गुरु ने किया था। लेकिन वो गुरु भी गरीब थी। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे नाच गाना तो आता नहीं था और ना मैं कोई और काम करना जानती थी, तो उन्होंने मुझे भीख मांगने पर लगा दिया। शुरू में मुझे बहुत दुख होता था कि मैं भीख मांग रही हूँ, लेकिन ना मेरा शनाख्ती कार्ड था, ना मुझे कोई नौकरी पर रखता था। किसी NGO ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मुझ में हिम्मत इतनी थी कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। कभी किसी सिग्नल भीख मांगती रही। फिर मैंने इंटर के इम्तिहान दिए और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन की। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी ख्वाजा सरा शनाख्त के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की। निशा ने बताया कि जब उनका लॉ कॉलेज में दाखिला हुआ तो उन्होंने एक टाइम टेबल बना लिया। 8 से 12 बजे तक वो भीख मांगती थी और 2 बजे से शाम 5 बजे तक लॉ कॉलेज जाती थी। उन्होंने कहा कि शुरू में मुझे मुश्किल होती थी, समझ नहीं आता था कि मैं लड़कियों के साथ बैठूं या लड़कों के साथ, लेकिन 1 साल के बाद सब ठीक हो गया और कॉलेज में मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए।
نیشا کہتی ہیں کہ عدالت میں ان کے ساتھ وکیل اچھی طرح پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ اسے سمجھاتے ہیں۔ سٹی کورٹ کراچی کے ججز بھی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی NGO کے ذریعے خواجہ سرا افراد کی قانونی مدد کرتے ہیں۔ مستقبل میں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ادارے کے ذریعے ایک ایسی ہیلپ لائن بنائی جائے جہاں خواجہ سرا وکیل ہی دوسرے خواجہ سراؤں کی رہنمائی کریں۔ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ بوڑھے خواجہ سرا جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائیں تاکہ ان کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی دیکھ بھال بھی ہو اور ان کی زندگی کے آخری دن آرام سے گزریں۔